जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आज हम जो करने वाले हैं, जो प्रश्नावली हमारी आ रही है वो है 13.3। ये शंकु का चित्र है। यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिख रहा है ये शंकु का चित्र है। और ये शंकु का आयतन होता है 1/3 पायर स्क्वायर एच। याद रखिए, शंकु का आयतन 1/3 पायर स्क्वायर एच। इसी प्रकार ये गोले का आयतन होता है 4/3 पायर क्यूब। गोले का क्षेत्रफल होता है पायर स्क्वायर। बेलन का आयतन होता है पायर स्क्वायर एच। और इसे, ये जो इंग्लिश में सिलेंडर लिख रखा है, इसे हिंदी में बेलन कहते हैं। ठीक है। और एक जो आपके पास फार्मूला, ये आपका जो फार्मूला है ये क्यूब, एस एस क्यूब लिखा, अपन ए क्यूब लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यूब, घन जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में इस तरीके का रहता है। ठीक है। और ये घन का क्षेत्रफल है। आइए अब प्रश्न वाले पर आते हैं डायरेक्ट। देखो, फार्मूले के बाद ये हमारा पहला सवाल, एक शंकु के आधार का व्यास 10.3 सेंटीमीटर। कितना आधार का व्यास? 10.5 सेंटीमीटर है। 10.5 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो उसका वक्रपष्टीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप सभी याद रखिएगा, शंकु का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल। तो हमारे पास आधार का व्यास 10.5 दे रखा है। यदि हम इसका आधा करेंगे, क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। ठीक है, तो 5.25 आ जाएगा। इसी प्रकार तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। तो एल का मान हो गया 10 सेंटीमीटर। शंकु का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल होता पाई आर एल। क्या रहता है? पाई आर एल। तो आप गौर करोगे कि ये हो गया अपना, ये सूत्र हो गया कहाँ पे? ये सूत्र, शंकु का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल पाई आर एल। अब ये पाए का मान 22/7, ये आर त्रिज्या 5.25 इंटू 10। अब हम एक काम करते हैं, इस 7 से इसे 525 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 0.75। कितना आ जाएगा? 0.75। 10 का गुणा जब 0.75 में करेंगे और जो आएगा उसमें 22 का गुणा करेंगे तो 165 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 165। तो आशा करता हूँ ये सवाल अपना कंप्लीट हो गया। अगला हमारा सवाल है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 है और आधार का व्यास 24 है। तो हमें पता है कि व्यास दे रखा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो ये त्रिज्या आ गई 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई हो गई 21 सेंटीमीटर। और शंकु का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है शंकु का, तो वो होता है पाई आर आर प्लस एल। तो देखो, पाई की जगह ये रख दिया 22/7। ये गौर कीजिए, क्या रख दिया? पाई की जगह 22/7 है ना। ये दिख ही रहा होगा। ये पाई की जगह 22/7, आर की जगह ये 12 ब्रैकेट, आर की जगह फिर 12 और एल की जगह 21। अब देखो, 12 और 21 कितने होते हैं? 33। 33 इंटू 12। ठीक है, 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो 22 में 12 का गुणा करो और जो आए उसमें किसका गुणा करोगे आप? 33 का। और उससे फिर 7 से भाग दे दोगे तो ये आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। कौन सा उत्तर आ जाएगा? 1244.57। आइए तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल भी हमारा बहुत सरल है। एक शंकु का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल पाई आर एल ज्ञात करना, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे रखी। कितनी दे रखी? 14 सेंटीमीटर। और आधार की त्रिज्या और शंकु का, मतलब देखो, सरलता से कठिन हो। अभी तक अपन उत्तर निकाल रहे थे, इस बार उत्तर दे रखा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल 308। तो हमें पता है कि शंकु का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल 308 बराबर क्या होता है? पाई आर एल। 308 बराबर 22/7 इंटू आर इंटू एल का मान, ये तिर्यक ऊंचाई दे रखी 14। तो एल की जगह 14 रख देंगे। अब आप गौर करोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। और तो 308 बटे कितना हो जाएगा? 22 दूना 44 आ गया, 44। और 308 में जब हम 44 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ गया। 7 ये। इसी सवाल में अब हम देखें शंकु का कुल वक्रपष्टीय क्षेत्रफल क्या होता है अपना? पाई आर आर प्लस एल। तो आर का मान हमारे पास 7 निकाल लिया हमने। ठीक है, तो ये 22/7 इंटू 7, 7 + 14, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 21। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 21 का गुणा 22 में कर देंगे 462। बहुत सरल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सवाल है ये भी, है ना।
आइए चौथे सवाल पर आते हैं। ये अपना चौथा सवाल जो है थोड़ा सा हार्ड है लेकिन सरल है। एक शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। इसके आधार के त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए इसकी तिर्यक ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास। तो हमें पता है कि शंकु की त्रिज्या कितनी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है फार्मूला क्या होगा तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जिसे अब पाइथागोरस प्रमेय करते हैं कि उसी प्रकार का है एल स्क्वायर। ये भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एल स्क्वायर निकालना है, आर की जगह लिखा 24, 24 का वर्ग होता है 576, 10 का वर्ग होता है 100, इन दोनों को जोड़ेंगे 676 और 676 वर्ग होता है 26 का, इसके हटाएंगे करनी आ जाएगी ये 26। अब हमें निकालना था इसका कैनवास का क्षेत्रफल पाई आर एल। तो आप आर की वैल्यू रख दो और वो दोनों की वैल्यू रख दो तो उत्तर आ जाएगा। ये आप देखोगे कि इसका जो क्षेत्रफल है ये हमने यहाँ पे पाई आर एल, ठीक है। तो हमारे पास ये त्रिज्या भी आ गई और ये एल भी आ गया 22 का मान। जैसे इनटू, और हमें 1 मीटर में 70 है तो हमने 70 रुपये ले लिए। जैसे ही 7 से काटेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि जब ये 7 एकम 7, 7 धम 70, अब यहाँ 10 आ जाएगा। 220, 220 में आप 24 का गुणा कर देना, जो भी आएगा उसमें फिर 26 का कर दोगे तो आपका पास फाइनली ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्या प्रश्न वाले हार्ड है लेकिन समय भी लगता है, क्या कर सकते हैं, जितनी मेहनत अभी करेंगे, कौन से काम में मेहनत नहीं लगती। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एक शंकु के आकार के तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई लगेगी। यह मान लीजिए कि सिलाई और कटाई 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगेगी। देखो मीटर मीटर में सेंटीमीटर आ गया। तो सबसे पहले हमें पता है कि तंबू में लगे तिरपाल का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अब आप आर का मान दे दो 6, एच का मान दे दो 8। ठीक है। जैसे ही पहले आप इस फार्मूले में रखोगे एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ से आपको एल मिल जाएगा। एल कितना मिल जाएगा? 10। कैसे? ये हमने आर की जगह 6 रखा 36, एच की जगह 8 रखेंगे तो 88 64, इन दोनों को जोड़ेंगे 100 स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10। अब अपने पास एल आ गए तो पाई और एल रखकर पाई का मान रखा इस बार 3.14 इंटू करेंगे तो ये अपना निकल जाएगा 188, करके देख लीजिएगा। और फिर चूंकि 3 मीटर तिरपाल की लंबाई एल, इसलिए 3L, तो 3 से एल निकालना अपने को। तो क्षेत्रफल हमने निकाल लिया ऊपर, क्षेत्रफल की जगह 188/40 लिख दिया, उसे 3 से भाग देंगे तो ये 62.80 आ जाएगा। अब कटाई में सेंटीमीटर को चेंज करा हमने मीटर में, तो 100 से भाग दे दिया तो ये अपना आ गया 0.20, इसको जोड़ देंगे तो 63, है ना। तो यहाँ पर ये चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, ये सवाल तो बहुत ही ईजी है। आप खुद देखिए कि एक तरबूज ऊंचाई और आधार का व्यास का मतलब, ये ऊंचाई हो गई मीटर में, ये व्यास है, व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या, वक्रपष्टीय क्षेत्रफल। तो हमें पता है कि वक्रपष्टीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। हमारे पास आर का भी मान है और एल तिर्यक ऊंचाई एल का भी मान है। अच्छा, तिर्यक ऊंचाई को एल से दर्शाते हैं, याद रखिएगा। किससे दर्शाते हैं? एल से। और सिर्फ ऊंचाई रहेगी तो एच। ये मान रखा है 550 आ गया, 550 में आप ये क्या कह रहा है कि 100 मीटर, तो 210 प्रति मीटर स्क्वायर सफ़ेदी व्यय करने में, तो 210/100 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1155। इसी प्रकार 7वां जो सवाल है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वैसे क्लास में पूछ लीजिएगा। ये 8वां सवाल, ठीक है। और ये अपनी प्रश्नावली समाप्त। जय हिंद, जय भारत।